डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। बेटा आज हम एक नई मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो इससे पहले आपने नहीं सीखी। ये एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जिसमें आप एक सेट को दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो। है ना, ये आपके लिए एक नई बात कि हम पहले तो किसी नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया करते थे। आज एक नई मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम एक सेट को दूसरे सेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। याद रखिएगा बेटा, जब एक सेट को दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसे कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, इस मल्टीप्लिकेशन में बात याद रखिएगा, वैसे तो सेट की एक खसूसियत है, प्रॉपर्टी है कि सेट में तरतीब ज़रूरी नहीं होती, लेकिन कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में तरतीब का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि इससे जो आपके पास पेयर आंसर होंगे उन्हें हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमेशा बेटा पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। इस x की वैल्यू को बेटा डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन कहते हैं। और ये जो y की वैल्यू होती है इसे बेटा रेंज कहते हैं। रेंज क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इसीलिए अगर आप तरतीब का ख्याल नहीं रखोगे तो आपका डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगा। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो डोमेन और रेंज है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो डोमेन होता है ना वो सारी x की वैल्यूज होती है, यानी जो वैल्यूज आप इनपुट के तौर पर लेते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं, और उसके रिजल्ट में जो आपको y की वैल्यू आंसर होती है उसे रेंज कहते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सेट A जो है वो 3, 5, 6 पर मुश्तमिल है, सेट B जो है वो 1 और 3 पर मुश्तमिल है, और हमसे कहा गया है कि A क्रॉस B मालूम कीजिए और B क्रॉस A मालूम कीजिए, और फिर इनकी डोमेन भी बताइए और इनकी रेंज भी बताइए। तो बेटा देखिए, A क्रॉस B करते हैं। A क्रॉस B का मतलब है कि आपने सबसे पहले A सेट लिखना है और इस A सेट को मल्टीप्लाई करना है B सेट के साथ। ये बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट आपने इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखना है? ऑर्डर पेयर की शक्ल में। 3 को 1 के साथ पहले कंपेयर करें, 3, 1, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमा की शक्ल में लिखना है, ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है, यानी 3 को 1 के साथ लिखा। अब यही 3 जो है वो 3 के साथ लिखा जाएगा, ये 3 जो है वो 3 के साथ। अब इसी तरह 5 की बात, अब 5 1 के साथ लिखा जाएगा, इसी तरह 5 3 के साथ भी लिखा जाएगा। अब 6 की बात, 6 भी 1 के साथ लिखा गया और 6 जो है वो 3 के साथ लिखा गया। ये बेटा आपका A क्रॉस B बन। आपने A के हर एलिमेंट को B के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 3 1 3 3। अब 5 कर 5 1 5 3, इस तरह 6 1 6 3। नो बेटा B क्रॉस A, B क्रॉस A में अब B पहले लिखा जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा A सेट के साथ जो कि 3 5 और 6 है। बिल्कुल सेम उसी तरह आपको बेटा मल्टीप्लाई करना है। ये देखिएगा, B के हर एलिमेंट को आपने A के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है। जैसे देखिए 1 की बात, 1 3 1 5 1 6। इसी तरह बेटा अब 3 को 3 के साथ लिखेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 जो है 5 के साथ पेयर बना और फिर 3 का 6 के साथ पेयर बनाया। ये बेटा B क्रॉस A आ। अच्छा, एक बात मेरे याद रखना, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि A क्रॉस B कभी भी इक्वल नहीं होता B क्रॉस A के। A क्रॉस B का जो आपके पास ऑर्डर पेयर आंसर होंगे वो कभी भी B क्रॉस A की ऑर्डर पेयर जैसे नहीं होंगे। उसकी वजह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई बेटा कि सेट के अंदर तरतीब बहुत ज़रूरी होती है, यानी X आपका डोमेन होता है और Y आपका रेंज होता है, ये ऑर्डर पेयर है। अब हमसे ये कहा गया है कि इनकी डोमेन भी बताइए। तो पहले सेट की डोमेन यानी D1, डोमेन बेटा पहला नंबर होता है। तो चलो, अच्छा तो बेटा अब हमसे सवाल में ये भी कहा गया है कि डोमेन की निकालिए। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि हर पेयर का जो पहला नंबर होता है वो डोमेन होता है। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको डोमेन बताता हूँ। तो आप देखा करें कि पहले सेट हमने किसको मल्टीप्लाई किया है? A को B से, तो जो A के एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे।
बात समझ आ गई? Yes. जो ए के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? डोमेन होंगे। और जो बी के एलिमेंट है वो ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपके पास ये ए और बी सेट नहीं गिवन, आपको सिंपल ही आपने उसमें पहले से ही ये इस तरह का ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बनाकर दे दिया। अगर हमें नहीं पता कौन ए है कौन बी है, तो फिर याद रखना जो पहला मेंबर होगा हर ऑर्डर पेयर का, जो पहला मेंबर होगा वो डोमेन होगा और हर ऑर्डर पेयर का जो दूसरा मेंबर होगा वो रेंज होगा। तो बेटा पहले सेट की डोमेन बताइएगा 3। अच्छा, सेट में कोई नंबर रिपीट नहीं होता, सेट में कोई नंबर रिपीट है नहीं होता। इसलिए अगर आपने 3 एक बार लिख लिया तो दोबारा 3 नहीं लिखेंगे। डोमेन में दोबारा 3 नहीं लिखेंगे। डोमेन 3 है, डोमेन 3 है, हम एक ही बार लिखेंगे। डोमेन अब क्या है? एक ही बार लिखेंगे। डोमेन 6 है, एक ही बार लिखेंगे। अब दूसरे सेट की डोमेन बता दो जरा। ये वाला सेट जो है इसकी डोमेन क्या है? 1 3 और 3 है। शाबाश। 3 हालांकि 3 बार है रेंज में, 2 बार सॉरी 3 और यहाँ भी 3, हमने एक ही बार लिखना है। अब बेटा इसी तरह रेंज निकालते हैं। पहले सेट की रेंज जो होगी वो बेटा आपको मैंने बताया था सेकंड मेंबर 1 3 यानी 1 और 3 है, क्योंकि 1 जितनी बार मर्जी आएगा आपने एक ही बार लिखना है अगर वो रेंज में होगा तो। इसी तरह आपको दूसरे सेट की रेंज को देखनी है तो रेंज का कोई मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। रेंज का कोई मेंबर रिपीट बेटा नहीं होना चाहिए। तो रेंज क्या है? 3 शाबाश 5 6 और 6। तो ये है बेटा हमारा जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो बेटा हमने क्या क्या किया? पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया ए क्रॉस बी। फिर आपने बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी क्रॉस ए। फिर आपने हर सेट की डोमेन निकाली और फिर उनकी रेंज निकाली। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका नाम है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है? कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। इसे उर्दू में कहते हैं कार्तीसी हांसलेजर। कार्तीसी हांसलेजर। इनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, ये बात गौर कीजिएगा। हम कहते हैं मल्टीप्लाई है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट पेयर की शक्ल में लिखना होता है। पहले पेयर का पहले सेट का मेंबर पहले लिखा जाएगा, कॉमा डालना है, फिर दूसरे सेट का मेंबर लिखना है। देखिए बेटा 3 के साथ 1 लिखा गया, फिर 3 के साथ 3 लिखा गया। इस तरह 5 1 5 3 6 1 6 3। इस तरह बी क्रॉस ए लिखेंगे तो पहले बी सेट लिखा जाएगा, फिर ए सेट लिखा जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आपके पास ऑर्डर पेयर आंसर होगा। अच्छा, यहाँ एक बात आपने गौर की होगी बेटा कि देखो जितने ए के एलिमेंट हैं कितने हैं आपको पता? 3 है। बी के कितने एलिमेंट हैं? 2 है। तो इनको जरा मल्टीप्लाई तो करें। 3 + 2 कितना हुआ? 6। तो बेटा 6 पेयर बनेंगे। देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी एलिमेंट्स की तादाद होती है ना उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जो आंसर आता है उतने ऑर्डर पेयर बनते हैं। यहाँ देखें बी के कितने एलिमेंट हैं? 2 और ए के कितने हैं? 3। बी के हैं 2 और ए के कितने हैं बेटा? 3। तो अब बी क्रॉस ए में कितने पेयर बनेंगे? 6 बनेंगे। तो ये बी क्रॉस ए जो है उसके देखो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ एक बात और पता चली कि अगर हमें सेट्स की तादाद, सेट के अरकान की तादाद मालूम कर हो तो हम ऑर्डर पेयर की तादाद मालूम कर सकते हैं। जो सेट की तादाद होगी उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उतने ऑर्डर पेयर आंसर होंगे। शुक्रिया बेटा, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पर जनरल मैथ वालों के लिए। वैसे तो ये साइंस में भी सवाल मौजूद है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको साइंस के मैथ में मिलेगा और आर्ट्स के मैथ में मिलेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही इंसान जो है वो एक्सपर्ट होता है, प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।